Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the notifications. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है एक्सरसाइज 7.1 पूरी डिस्कस की थी। उसके सारे जो क्वेश्चंस थे वो हमने किए थे। अब आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 जो आपने देखा वहां पर हमने डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल की थी। जितने भी क्वेश्चंस आए थे सब में हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई की थी। और आज ये जो एक्सरसाइज 7.2 हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की, तो यहाँ पर डिस्कस होने वाला है अब सेक्शन फार्मूला। यहाँ पर जितने भी हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के, वो जो है यूजुअली वो सेक्शन फार्मूला पे ही डिपेंड होंगे ज्यादातर। तो डिस्टेंस फार्मूला भी यहां पर आ सकती है, लेकिन ज्यादातर अब हमें जो तवज्जो देना है वो अब यहां पर इस एक्सरसाइज में हम सेक्शन फार्मूला पे देंगे। तो पहले समझते हैं ये सेक्शन फार्मूला है क्या। और इसको भी आपको जो है मेमोराइज करना है, जैसे आपने डिस्टेंस फार्मूला मेमोराइज की थी। और एक बात, कल से माह रमजान स्टार्ट होने वाला है, तो मैं तमाम स्टूडेंट्स जो जितने भी मेरे हैं, जितने जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, तो उनको मुबारकबाद देता हूँ माह रमजान की। और ये जो है रहमत वाला महीना है, ये नजात वाला महीना है। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि ये जो वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अल्लाह ताला हमें इससे नजात दे। तो अब सेक्शन फार्मूला हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सेक्शन फार्मूला देखिए, हमने लास्ट एक्सरसाइज में अगर आपको याद होगा तो वहां पर हम क्या करते थे कि दो पॉइंट्स होते थे, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते और इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें होते थे, या कभी हम निकालते थे या कभी दिए हुए होते थे। तो दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस निकालते थे। लेकिन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए कि जहां पर हमने देखा कि एक पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है, एक पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है। तो जब ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है, तो एक पॉइंट जो है वो इस लाइन को डिवाइड करता है, और जब वो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है, तो अब हमें ये देखना है यहां पर ये जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है कि ये किस रेशो में इसको डिवाइड करता है। कि यानी ये इस लाइन को काटता है, लेकिन किस रेशो के अंदर काटता है। या एक नहीं, हमारे पास दो पॉइंट्स हो सकते हैं या तीन पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे पास। तो ये जो पॉइंट्स है जो इस लाइन पे आ रहे हैं, जो इस लाइन पे आ रहे हैं, जो ज्वाइन हो रही है ए और बी से, ये पॉइंट्स इस लाइन को किस रेशो के अंदर डिवाइड करते हैं। तो आपको इस फॉर्मूला में वही सीखना है कि हम रेशो कैसे निकालेंगे। जो रेशो है कि एक पॉइंट है वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, अगर डिवाइड कर रहा है तो किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो वो यहां पर आपके लिए नया है। डिस्टेंस तो आप निकाल चुके हो, क्या आपको इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालनी है, या आपको इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, या आपको इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो भी हम सीख चुके हैं। लेकिन हमारे लिए अब सीखना यह है कि ये जो पॉइंट्स लाइन को डिवाइड करते हैं, ये जो पॉइंट्स लाइन को डिवाइड करते हैं, ये किस रेशो के अंदर डिवाइड करते हैं, तो वो यहां पर हमें नया सीखना है। तो सेक्शन फार्मूला इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें रेशो की बात होती है, जब भी रेशोज की बात होती है, तो रेशो में हम सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तब हम डिस्टेंस फार्मूला वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला है क्या? सेक्शन फार्मूला किसको हम कहते हैं? देखिए, यहां पर मैंने यहां पर आपको ये बनाया है, ये जो नीचे हमने यहां लिखा है, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला है। और ये सेक्शन फार्मूला यहां देख सकते हो आप, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से कामा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पर आपके लिए नया क्या है? आपके लिए नया जो मैंने अभी कहा, आपके लिए नया ये है m1 m2, क्योंकि x1 x2 तो आपको पता ही है, y1 y2 भी आपको पता ही है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन एक्सरसाइज 7.1। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 में इसको डिस्कस किया है, x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो आपके लिए यहां पर नया क्या है? नया आपके लिए है कि m1 प्लस m2 क्या है। तो m1 m2 जो है, दे आर नथिंग बट रेशोज।
ये रेशोज है जो मैं अभी बात कर रहा था, ये रेशोज है, वो रेशोज जो एक लाइन को डिवाइड करते हैं। तो M1 पहला रेशो है और M2 दूसरा रेशो है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो और इसको जो है मेमोराइज भी कर लो। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, एक जो आसान तरीका है, बस आप ऐसे याद कर लो, mx प्लस mx डिवाइडेड बाय m प्लस m और my प्लस my डिवाइड बाय m प्लस m। फिर नंबरिंग भी दो 1 2 2 1 1 2 2 1, बस नीचे 1 2 1 2। तो इस तरीके से आसान तरीका है इसको याद करने का कि mx प्लस mx डिवाइडेड बाय m प्लस m, my प्लस my डिवाइड बाय m प्लस m। फिर आप नंबरिंग दो 1 2 2 1 1 2 2 1 देन 1 2 1 2। तो दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अब एक्सरसाइज 7.2 जो है उसका पहला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.2। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा या आप अपनी टेक्स्ट बुक से जो है क्वेश्चन देख सकते हो, और मैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ूंगा फिर समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 in the ratio of 2:3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है क्या कि ये कह रहा है दो पॉइंट्स हैं जो एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे हमने ये दो पॉइंट्स लिए हैं, एक का नाम मैंने ए रखा है, दूसरे का नाम मैंने बी रखा है। तो दो पॉइंट्स हैं जो लाइन ए बी बनाते हैं, दो पॉइंट्स हैं जो लाइन ए बी बनाते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या छो? -1, 7 और 4, -3। अब एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो ऑफ 2:3, यानी एक तरफ से 2 हिस्से हो रहे हैं और दूसरी तरफ से 3 हिस्से हो रहे हैं। जो रेशो है वो कुछ इस तरीके से है 2:3, यानी ये जो पॉइंट है जिसका नाम मैंने पी रखा है, वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशो के अंदर? 2:3 रेशो के अंदर। अब हमें क्या चाहिए? हमें कह रहा है कि आप इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये जो पॉइंट यहां पर पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप निकालो। जैसे मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स फिलहाल रखे हैं x और y, हमें इसी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और इस्तेमाल क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखिए, तो पहले हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे -1 और 7, 4 और -3। तो हम लिखेंगे लेट ए, तो इसको मैंने फिलहाल ए रखा, -1, 7, लेट ए -1, 7 और बी 4, -3 be the points joining line segment AB। तो ये दो पॉइंट्स है जो ए बी लाइन सेगमेंट बनाते हैं। तो ए इतना और बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, बी द पॉइंट्स जॉइनिंग लाइन सेगमेंट ए बी। देन पी बी है, लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x और y रखे हैं, यहां पर x और y रखे हैं, बी द पॉइंट, ये वो पॉइंट है विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, जो ए बी को डिवाइड करता है in the ratio of 2:3, इस रेशो के अंदर जो ए बी को डिवाइड करता है किस रेशो के अंदर? 2:3 रेशो के अंदर। अब देखिए यहां पर तो ए बी और पी जो है वो यहां पर आपको गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और पी इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? 2:3 रेशो में। अब यहां पर हमें क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है, तो हम पहले लिखेंगे हमारे पास है क्या। सुनिए यहां पर देखिए, हेयर अब x1 क्योंकि आपको पता ही है ये x1 है, ये y1 है, सिखा चुके हैं इसको हम, और ये x2 है और ये y2 है, ये भी सिखा चुके हैं।
x1 y1 x2 y2। तो हम लिखेंगे हेयर x1, बताइए स्टूडेंट्स x1 कितना है, हाँ -7, x2 x1 -1 है -1, और x2, हाँ x2 जो है वो 4 है। देन y1, ये x1 y1 वो 7 है, और y2 आप देखिए यहां से x2 y2 वो -3 है। और यहां पर कुछ और भी है अब, हाँ ये m1 होता है और ये m2, यानी फर्स्ट रेशो जो है वो m1 कितना है 2, और m2, शाबाश बच्चों, m2 कितना है 3। तो m1 2 m2 3 बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो अब हमें इस्तेमाल क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और सेक्शन फॉर्मूला किसको इस्तेमाल करना है, इस वाले पॉइंट को, क्योंकि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, हमें पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम इस पॉइंट को सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी ये जो पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है, तो इस पे हम सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, किस लिए, ताकि इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकले। तो पी एक्स वाई इक्वल टू, अब ये है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो इसका मैंने आपको आसान सा तरीका बताया है। तो m1 यानी m1x2 जो है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, mx प्लस mx डिवाइडेड बाई m प्लस m, देन my प्लस my डिवाइडेड बाई m प्लस m, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1, देन 1 2 1 2। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हो m1x2 प्लस m2x1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने सेक्शन फॉर्मूला जो है लिखी है। अब यहां पर देखिए सेक्शन फॉर्मूला में ये जो यहां पर हमें दिए हुए हैं, इनके वैल्यूज हमने यहां पर मेंशन किए हैं। देखिए m1 क्या है 2 इंटू x2 कितना है 4, प्लस m2 कितना है 3, इंटू x1 कितना है, शाबाश -1, डिवाइडेड बाय अपॉन m1 2 है, प्लस m2 3 है, देन m1 फिर से 2 इंटू y2 -3, प्लस m2 3 है, इंटू y1 7 है, डिवाइडेड बाई m1 2 प्लस m2 3। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जो ऊपर वैल्यूज है वो यहां आपको इनपुट करने हैं, वो वैल्यूज आपको डालने हैं। तो यहां तक आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। आप पहले इसको अपनी नोटबुक पे जो है रिकॉर्ड कीजिए, देन हम आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। यहां पर अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए ये हमने लिखी थी, लास्ट स्टेप है ये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 वो 8 होता है, 2 4 आर 8, फिर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 आर 3, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5, कमा प्लस माइनस माइनस, 2 3 आर 6, फिर प्लस 3 इंटू 7 21, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 वो 5 होता है। अब देखिए 8 माइनस 3 वो 5, डिवाइड 5, कामा माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, 21 जो है उसको आपको 6 काटने हैं, 21 को 6 काटिए तो कितना बचेगा, वहां 15 बचेगा, और प्लस क्योंकि ये ज्यादा है, डिवाइडेड बाई 5, 21 माइनस 6 तो वहां 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, 5 1 आर 5 1 आर 5 1 आर 5 3 आर। तो यहां पर ये जो निकला 1 डिवाइड 1 1 और 3 डिवाइड 1 वो 3 होता है। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 कामा 3। ये जो हमने एक्स और वाई रखा था, तो पी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जो एक्स का वाई रखा था, तो वो हमें आया
पी एक्स कितना 1 और y कितना 3। तो 1, 3 जो है वो कोऑर्डिनेट्स होंगे P के। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में ना आया होगा तो आप एक बार इसको फिर से देख लेना, या अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके लिख लेना वो डाउट, और हम वो डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। और आप अपनी नोटबुक पे ये क्वेश्चन जो है ये रिकॉर्ड कर लो, इसकी फेयर कॉपी भी आप बना लो। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, ये जो है ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आया, तो इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 की डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।